हाँ, अगला टॉपिक हेडिंग लगाएंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब हम बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना। चलो पेन रख दो, पेन रख दो भाई, बहुत तगड़ा टॉपिक है, पेन रख दो। नीट में हर साल इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नीट में से हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, और जब नीट में इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में तो समझी लो औकात क्या होगी। नीट में इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में तो हो गई होगा। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। एक एक करके समझाते जाते हैं, बोरिंग हो जाएगा। सुनो बेटा, हाँ, ये कौन सा एरिया है? ये बेसिकली फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है बेसिकली उसके जो ऊपर होता है, यहाँ पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुशन समझते हो ना? कुशन, सॉफ्ट स्पॉन्जी। अब एक क्वेश्चन समझते हो ना, सॉफ्ट स्पॉन्जी। इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स वेनेरिस। इसका क्या नाम है? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। सुनो बेटा इधर आओ प्लीज, सुनो। अगर हम बात करें आगे तो बेटा यहाँ पे बेटा फैटी टिश्यू, हाँ यहाँ पे फैटी टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? फैटी टिश्यू। इसको बोलते हैं, मेरे साथ बोलो क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, जिसका नाम है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे तो बेसिकली इसके ठीक यहां पर नीचे, देख पा रहे हो तुम लोग रेड से? क्या तुमको ये देख पा, हाँ क्या तुम ये देख पा रहे हो? इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। होता क्या है बेटा कि जब बच्चा मेल बनता है, क्या बनता है? मेल, तो उसके अंदर होती है वॉल्फियन डक्ट। वो क्या होती है? वो बेसिकली प्रोग्रेस करती है। दो डक्ट होती है, वॉल्फियन मोलेरियन। वॉल्फियन प्रोग्रेस करेगी तो बच्चा मेल बनेगा, मोलेरियन प्रोग्रेस करेगी बच्चा फीमेल बनेगा। इसलिए जब वाई हार्मोन होता है तो वॉल्फियन प्रमोट करती है, वो रिग्रेस कर जाती है। जब एक्स होंगे तो मोलेरियन प्रमोट करती है और वॉल्फियन रिग्रेस कर जाती है। तो दोनों डक्ट डिसाइड करती हैं। तो बेसिकली जब फीमेल बनेगी ये सब डेवलपमेंट होगा, तो मेल का जो पेनिस डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जब पेनिस नहीं बनता है तो उसको छोटा सा स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? और जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइट होती है ना, हाँ, ये इरेक्ट हो जाता है। जैसे पेनिस इरेक्ट होता है ना, पेनिस में हार्डनेस होती है, इरेक्ट होता है ना, ऐसे ही हाँ पेनिस इरेक्ट होता है और उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टच करने से। ऐसे ही क्लाइटोरिस भी इरेक्ट होता है, इसमें भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सबसे फीमेल का सेंसिटिव ऑर्गन कौन है? क्लाइटोरिस। इसको टच करने से फीमेल एक्साइट हो जाती है, ऐसा बुक में लिखा है, ऐसा बुक में मोस्ट एक्साइटेबल ना। चलो आगे बात करते हैं। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होता है यूरेथ्रा। मेल में क्या है? बेसिकली पेनिस से ही सीमेन पास होता है, वही जेनिटल ट्रैक्ट है, और वहीं से यूरिन भी पास होता है, सुसु यूरिन। तो बेसिकली मेल का जेनिटल ट्रैक्ट भी वही है और मेल का यूरिन ट्रैक्ट भी वही है, तो उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल दोनों अलग अलग है, फीमेल दोनों। फीमेल में क्लाइटोरिस के नीचे पूछा गया है नीट 2019 में या शायद 20 में पूछा गया, नीट 2019 या 20 में मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, पूछा गया है कि जो क्लाइटोरिस है ये यूरेथ्रा के नीचे है कि यूरेथ्रा के ऊपर है। बच्चा गलत कर रहा है, क्योंकि अभी तो तुम्हें दिख रहा है, 2-4 महीने बाद ये भूल जाओगे नीट के एग्जाम तक। अभी तो तुम्हें दिख रहा है, सामने बता दोगे क्लाइटोरिस ऊपर है, वहां भूल जाओगे। तो याद रखना, उसमें क्वेश्चन था द यूरेथ्रल ओपनिंग इज बिलो द क्लाइटोरिस अबव द क्लाइटोरिस। दो ऑप्शन थे किसी और चीज के, पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो याद रखना। तो ये क्या है? हाँ ये क्या है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग, जहां से क्या पास होता है? बेसिकली यूरिन। क्या पास होता है? इसके ठीक नीचे, हाँ इसके ठीक नीचे यहां पर वेजाइनल ओपनिंग होती है फीमेल में। बना नहीं पा रहा हूं, इसी बनाऊंगा।
क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, अब देखोगे। क्या तुम देख पा रहे हो? ये होती है वजाइनल ओपनिंग। क्या होती है? वजाइनल। बेटा वजाइनल ओपनिंग जो होती है बेसिकली ये पार्शियली कवर्ड होती है शीथ से, मेम्ब्रेन से, लेयर से, जिसका नाम है मेन हाइमेन। क्या नाम है? हाइमेन। क्या नाम है? हाइमेन। बेसिकली ये जो हाइमेन है ये टॉर्न हो जाती है ना, टॉर्न होना, टॉर्न यानी बोलते फट जाना, ठीक है ना। ये जो हाइमेन है ये टॉर्न हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। फीमेल में कवरिंग होती है हाइमेन, बेसिकली ये पतली सी ब्लड वेसल्स की कवरिंग होती है, ठीक है। और जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है फर्स्ट टाइम तो ये हाइमेन टॉर्न हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये वर्जिनिटी का साइन है, कुछ लोग सोचते हैं वर्जिनिटी का साइन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वर्जिनिटी का साइन कतई नहीं है। हाँ, कुछ लोग को लगता है ये वर्जिनिटी का साइन है, ये वर्जिनिटी का साइन कतई नहीं है। एनसीईआरटी कहती है, सुनो ध्यान से, अगर कोई फीमेल स्कूटी चलाती है और उसमें ब्रेकर पड़ता है तो जर्क लगेगा। अगर कोई हॉर्स राइडिंग करती है, कोई फीमेल गिर जाती है, या कोई रनिंग करती है, या कोई एक्सरसाइज वगैरह करती है, उस छोटी सी चीज से भी ये हाइमेन टॉर्न हो जाती है। पतली सी मेम्ब्रेन है, टॉर्न हो जाती है। इसका सेक्सुअल ड्राइव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग को लगता है हाइमेन ही सेक्सुअल डिजायर है, नहीं, इसका सेक्सुअल डिजायर से कोई लेना देना नहीं है। लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर क्या है? लिबिडो बोलते हैं इंग्लिश में ना। इसका लिबिडो से कोई लेना देना नहीं है, और इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। बेफिक्र रहो, वर्जिनिटी से कोई लेना देना। कोई फीमेल मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तब भी उसकी हाइमेन टॉर्न होती नहीं, टूटती, हाइमेन टॉर्न नहीं होती। किसी किसी फीमेल में बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी ये टॉर्न हो जाती है। यानी कहना चाहिए हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नीट का क्वेश्चन है, हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नीट का क्वेश्चन है, हाइमेन कोई भी एक पक्का इंडिकेटर नहीं है जो बताए, कोई संकेत नहीं देता कि वर्जिनिटी के बारे में, ठीक है ना। ये किसी किसी में होता भी है, किसी किसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, किसी में पहले टूट जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे कह लेना चाहिए, मुझे कह लेना चाहिए हाइमेन इज पार्शियली कवर्ड। हाँ, कंप्लीटली कवर्ड की पार्शियली? पार्शियली। जैसे मान लो सपोज ये वजाइना है तो वजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमेन, ठीक है, जो पतली सी मेम्ब्रेन है, याद रहेगा, बोलो ठीक। ये कौन सी ओपनिंग है? वजाइनल। दिक्कत क्या है बेटा, जो सेक्सुअल एजुकेशन है, जो रिप्रोडक्शन वगैरह टॉपिक है, इनको कोई पढ़ाता है नहीं, टीचर को खुद ही नहीं पता। फैक्ट है, तुम स्कूल में जाओ, बायो पढ़ा रहे हैं, पूछ लो, उनको खुद ही नहीं सब पता होगा। एनसीईआरटी दी है, मैं निकाल के दिखा दूंगा, तुम्हें कभी कोई दिक्कत? एनसीईआरटी ले आओ, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन, यानी वजाइना में कोई चीज अगर आप इंसर्ट करते हैं, टेम्पॉन, टेम्पॉन समझते हैं ना, कोई भी मार्केट में आते हैं, हाँ। या फिर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल दिए, उससे टॉर्न हो जाती है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, सब एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन टीचर पढ़ते हैं नहीं, उनकी गलती है। तो बेटा क्या है, इनके बारे में जब कोई बताता नहीं है तो इनके बारे में अफवाह, मिथ ज्यादा फैल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये वजाइनल ओपनिंग है। ये क्या वजाइनल ओपनिंग है? और नीचे जो, हाँ, वो अपर जंक्शन, ये जो अपर जंक्शन में क्या है? क्लाइटोरिस। लोअर जंक्शन है, इसमें क्या है? फोर चीट। क्या है? फोर, FORE, फोर CHETTE, फोर्चिट, ठीक है, फोर्चिट। लोअर जंक्शन क्या है? फोर्चिट। अपर जंक्शन में क्या है? क्लाइटोरिस। याद रहेगा बेटा, ये खाली जगह है। वजाइना का लोकल क्या है? ये खाली जगह है। यहाँ पे ग्लैंड होती है। क्या होती है? इनका नाम है, मेरे साथ बोलो, इनका नाम बोलो, बोलो बोलो, बार थो लिंस ग्लैंड। मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तुम लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक। मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड की याद करो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या थी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम था काउपर्स ग्लैंड। वो क्या करती थी? एक सिक्रीशन सिक्रीट करती थी, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन था सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कम होता था और एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती थी। पढ़ाया था ना। ऐसे फीमेल में ग्लैंड है बार्चोलिन ग्लैंड। जब भी फीमेल एक्साइट होती है तो ये उसमें सिक्रीशन करती है। क्या करती है? लिक्विड का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से उसमें जो ट्रैक्ट है वो स्मूथ हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। याद रहेगा, ये भी सेम काम करता है। मुझे कह लेंगे ना, मुझे कह लेंगे ना, मेरे साथ बोलो, बोलो, होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद रहेगा, बोलो। इसको कहते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये जो वेस्टिब्यूल खाली जगह है, ये क्या है? खाली जगह बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? तो वेस्टिब्यूलर स्पेस है, देखो खाली स्पेस है ना यहाँ पूरा, तो यहाँ पर ग्लैंड है, और ये जो ग्लैंड है बेसिकली ये क्या करेगी? वजाइना के अंदर सिक्रीशन कराएगी, और सिक्रीशन अंदर जाएगा तो क्या होगा? बेसिकली यू नो फ्रिक्शन कम होगा, लुब्रिकेशन होगा, है ना, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। चलो, तो ये बात याद हो गई। बोलो भाई, अब सुनो, ये जो बेसिकली फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ये जो बेसिकली फीमेल एक्सटर्नल
जेनाइटिलिया है, इसमें कवरिंग होती है। क्या होती है? पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। यहां पे टिश्यू होगा पेयर में, मसल का फ्लैप होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, जो कि इसको कवर करता है। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक, लिख दे रहा हूं, पेयर फोल्ड ऑफ मसल या टिश्यू, पेयर फोल्ड ऑफ मसल टिश्यू, पेयर फोल्ड ऑफ मसल, जो भी कहना हो। इसका नाम है बेटा लेबिया माइनोरा। क्या है? लेबिया माइनोरा, क्योंकि माइनर वाली है, अंदर वाली है। एक फ्लैशी, फ्लैशी यानी थिक मसल की मोटी, ये तो पतली है, नॉर्मल मसल की पतली सी, फिर बिल्कुल पतली सी है। एक थिक मसल की मोटी लेयर, मसल की स्किन की मोटी लेयर है, जो कि ऐसे कवर करती है। ऊपर बनाते हैं इसको, ये देख पा रहे हो? खुद को संभाल लोगे? ये फ्लैशी है, फैटी है, ये भी इसको कवर करती है, कवर करती है। इसका नाम है, मैं इसको ओपन करके बना दिया, कवर करती है, ठीक है। मैं कवर कर दूंगा तो के अंदर बना पाओगे? नहीं बना, मैं इसको ओपन करके बना रहा हूं, ठीक है ना। इसका नाम है, हाँ मेरे साथ बोलो, बोलो पेयर्ड, पेयर में है ना ये दो, है ना, बोलो पेयर्ड फ्लैशी मसल या टिश्यू, जो भी कहना हो, ठीक है। इसका नाम है लेबिया मेजोरा, क्योंकि बड़ी वाली है, मेजर है, मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? हाँ, आज हमने बेसिकली पढ़ा है बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जहां पर जो ऊपर फैटी है, इसको वो फैटी जो टिश्यू है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस वेलिडस, क्वेश्चन होता है ये। उसके बाद नीचे होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बेसिकली इरेक्ट हो जाता है, होमोलोगस टू पेनिस। किसके होमोलोगस है? यहां लिख देना, हाँ, होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है। इरेक्ट हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इसमें होता है, इसको छूने पर ही फीमेल एक्साइट हो जाती है। अगर बात करें यूरेथ्रल ओपनिंग, तो यहां से यूरिन पास होता है, यहां पे होती है बार्चुलिन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। उसके नीचे होती है तुम्हारी वेजाइनल ओपनिंग, जहां पे पार्शियल कवर होता है हाइमेन से। हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नीचे वाला जंक्शन बोलते हैं फॉर्चिट, और जो कवर करती है दो लेयर उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू जो अंदर है, बाहर जो पेयर फोल्ड ऑफ फ्लैशी टिश्यू की मसल की लेयर है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। याद रहेगा बेटा, बनाओ। ये जो तुम्हारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इसका नाम है वल्वा। क्या नाम है? वल्वा। क्या नाम है? वल्वा, ठीक है। चलो हम लोगों ने, हाँ सुनो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, अरे सुनो भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या पढ़ा था? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। आज उस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? कुछ क्वेश्चंस करने। तो चलो क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पहले थ्योरी लिखेंगे। हाँ, कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसको पूरा समझा था, कल मैंने पूरा बोर्ड भरा था, उसको हमने समझा था। आज उसके नोट्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो नीट में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, पहले नोट्स लिख लो, लिखो। पहले पॉइंट, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज आल्सो कॉल्ड वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज आल्सो कॉल्ड वल्वा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, द फीमेल external genitalia is more complex than male external genitalia। ऐसे सुनो, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मेल से, क्योंकि मेल में देखो यूरिन का पाथ, स्पर्म का पाथ सेम है, लेकिन यहाँ पर जेनिटल ट्रैक्ट अलग है, यूरिन ट्रैक्ट अलग है, वो यूरिनोजेनिटल सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। अब सुनो, कल मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ, इमेजिन करो, कल मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर बनाया था मैंने मॉन्स प्यूबिस। क्या बनाया था? मॉन्स। तो यहाँ क्लाइटोरिस बनाया था, लेबिया मेजोरा और माइनोरा बनाए थे, है ना। बोलो, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा बनाया था और वजाइनल ओपनिंग बताई थी, है ना। तो कुल मिला के इसमें काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, नेक्स्ट पॉइंट, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया includes, the female external genitalia includes mons pubis, mons, mons, pubis, pubis, mons pubis. The female external genitalia includes mons pubis, इसका एक और नाम था, लिखना चाहिए ब्रैकेट में, मॉन्स वेनेरिस। वेरी गुड,
लिखना चाहिए ब्रैकेट में मॉन्स वेनेरिस, VENERIS, मॉन्स प्यूबिस, ब्रैकेट में मॉन्स वेनेरिस, कॉमा कॉमा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, LABIA लेबिया, MAZORA मेजोरा, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, कॉमा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, यू नो मैंने कल आपको पढ़ाया था क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, इट इज आल्सो रेक्टाइल बट इट इज रिग्रेशन पार्ट ऑफ द वॉल्फियन डक्ट, है ना, व्हिच इज होमोलोगस टू पेनिस. इट मींस इन फीमेल देयर इज आल्सो erectile externality present like a penis called clitoris, which is excitable, which is very sensitive to touch. Yes or no? Hello, are you getting my point? Very good. Write down clitoris, comma hymen, etc. और भी चीजें हैं, वजाइना है, फोर्चीट है, जाने क्या है, ठीक है ना, etc कर दो, एक्सेट्रा. हाँ लिखेंगे the mons pubis is a cushion of fatty tissue. You know cushion? हाँ क्वेश्चन, यू नो क्वेश्चन, सॉफ्ट स्पॉन्जी क्वेश्चन है ना, तकिया क्वेश्चन, ये उसी सॉफ्ट दबता है ना. क्या लिखवाएंगे? इट इज नहीं, क्या लिखवाया? द मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट एट द टॉप, प्रेजेंट एट द टॉप, हाँ सबसे ऊपर है, प्रेजेंट एट द टॉप एंड कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स, एंड कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स, covered by skin and hairs, covered by skin and hairs. इसमें क्या बेटा, सुनो, ये बेसिकली फैटी टिश्यू है जिसके ऊपर क्या है, स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर है. यहाँ पर सबसे ज्यादा हेयर की ग्रोथ दिखती है ना, यू नो, यहाँ पर सबसे ज्यादा हेयर की ग्रोथ दिखती है, ठीक है ना. चलो हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. द लेबिया मेजोरा इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, द लेबिया मेजोरा इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, The labia majora is fleshy, fleshy समझे ना, थिक स्किन के फोल्ड है ना, is fleshy fold of tissue that नहीं which extend from mons pubis, which extend from mons pubis and which extend from mons pubis and cover the vaginal opening, इधर आए. कल मैंने आपको झांकी बनवाई थी, मैंने बताया था कि ये बेटा मॉन्स प्यूबिस है, यहां से एक्सटेंड करता है, यानी यहां से लेके यहां तक डाउन तक नीचे आता है, और किसको कवर करता है? वेजाइनल. बेसिकली जो वेजाइनल ओपनिंग है क्लाइटोरिस, इनको क्या करता है? बेसिकली कवर करता है, यूरेथ्रा को और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द लेबिया माइनोरा इज ए पेयर, the labia minora is a pair fold of tissue, is a pair fold of tissue. अब सुनो, नीट में जब क्वेश्चन आएगा, आपके बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा, तो कैसे पहचानोगे एमसीक्यू में, तो याद रखना, इधर आओ. लेबिया मेजोरा क्या है? पेयर फोल्ड ऑफ फ्लैशी टिश्यू या फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, और ये क्या है? पेयर ऑफ टिश्यू. ये पेयर ऑफ, ये बेसिकली पेयर ऑफ टिश्यू है, ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है, वो फ्लैशी है. तो जब फ्लैशी लगेगा तो मेजोरा है, फ्लैशी नहीं लगेगा तो माइनोरा है. ये बेसिकली छोटे छोटे वर्ड है जो नीट में आते हैं और बच्चा गलत कर देता है. जब मैं नीट प्रिपरेशन करता था तो मुझसे भी ऐसी गलतियां होती थी, मैं भी तो बच्चा ही था. नहीं मैं पैदा थोड़ा ना एकदम महान पैदा हुआ हूं, है ना, कि मास्टर उनके पैदा हुआ हूं, मुझे सब आता है, यू नो, डिलीवरी नर्स, मुझे सब आता है, ऐसा तो है नहीं ना. मैंने भी सीखा है ना. तो मैंने जो अपनी गलतियां सुधारी हैं, मैंने जो दूसरों को गलती करते हुए देखा है, मैंने जो तुम्हारे सीनियर्स को टेस्ट में, हाँ मैं जब टेस्ट लेता रहा हूँ, 40 50 कॉपी चेक करता रहा हूं तुम्हारे 12th वालों की पिछले 2-3 सालों से, तो मुझे पता चला बच्चे क्या गलती करते हैं. अब बच्चे, पता है सबसे अच्छी बात सुनो, साइकोलॉजी इतनी गजब की चीज है, बच्चे सेम गलतियां करते हैं. हाँ बच्चे सेम गलतियां करते हैं, समझ रहे हो ना, और सेम गलतियां करते हैं, उस सेम गलती को मैं सुधार दूंगा. हाँ इज ए पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, इज ए पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा. ये लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, नीचे होता है, अंडर लेबिया मेजोरा. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द फिंगर लाइक द टाइनी, छोटा सा होता है ना, यू नो, सुनो ऐसे दिख रहा है, ये दिख रही तुमको लिटिल फिंगर, एकदम इतना है बस क्लाइटोरिस, जरा सा, यू नो, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. क्या लिखेंगे? द
लेकिन द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर present at the junction, present at the junction of upper, of upper यानी ऊपर वाला, अपर या अबव कर दो, एक ही बात है ना, अपर या अबव कर दो, जंक्शन ऑफ अबव टू लेबिया मेजोरा, टू लेबिया सॉरी अंदर वाला है ना तो माइनोरा होगा, जंक्शन ऑफ अबव टू लेबिया माइनोरा, टू लेबिया माइनोरा, कॉल्ड क्लाइटोरिस, called clitoris, called clitoris, which is present above the urethral opening, which is present above the urethral opening। और इसको बताऊं, मैंने आपको कल के लेक्चर में बेटा बताया था कि नीट में क्वेश्चन आया, किसमें क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन ये था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि दो स्टेटमेंट तो गलत थे पहले से, दो में तुम फंसोगे, दो, हाँ दो तो तुम देख के बता दो कि गलत है, दो बचे थे स्टेटमेंट, उन दोनों में मुझे भी दिक्कत हुई थी, हाँ मैंने एग्जाम दिया था, मुझे भी दिक्कत हुई थी, दो तीन साल पहले आया था, हाँ तो दिक्कत क्या होती सुनो, दिक्कत क्या होती सुनो, उसमें पहला एक ऑप्शन दिया था कि लेबिया जो क्लाइटोरिस है, क्या है जो, हाँ जो क्लाइटोरिस है वो प्रेजेंट है बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग, एक ऑप्शन दिया था अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब तुम परेशान हो गए, मैंने तुमको कल बताया था यहाँ पे तो अपर जंक्शन में कौन है, क्लाइटोरिस, और यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है यहाँ पे, तो ये ऊपर है कि नीचे है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा वो दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि पता दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि बच्चे जल्दी जल्दी एग्जाम बैठता है, वो बड़ा बड़ा पढ़ता है, टिक कर देता है ना, जैसे जैसे पता है एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, नीट में आ चुका है ऑप्शन इंडिया, बच्चे जल्दी जल्दी कर देते हैं, सी नहीं देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, हाँ हाँ ये आ चुका है, और बच्चे यहाँ जल्दी जल्दी में सी नहीं देखते हैं, बच्चे को पता है आंसर, लेकिन बच्चे ने क्या की गलती, और मेरे पता नीट में 8 गोले गलत हुए थे इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, कितने 8 गोले, मेरा तब भी सिलेक्शन हो गया था, मुझे मॉपअप में एक साउथ का कॉलेज मिला था जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, सब लोगों को पता है ना, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, नहीं लिया था, नहीं लिया था, है ना, कुछ रीजन थे, लॉकडाउन भी, सारी चीजें थी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे 8 गोले सही हो गए होते तो क्या मैं अभी यूपी के केजीएमसी में पढ़ रहा होता लखनऊ में, है ना, इस बार मेरे जब मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन हुआ था, कॉलेज में था मैं, तो मेरा क्या हुआ था, मेरे 5 गोले गलत हो गए, तो बेसिकली अगर आप गोले जल्दी जल्दी में गलत भरते हैं, ऐसे जैसे जल्दी जल्दी भर दिया, इसमें पता क्या होता है, आपको आता है लेकिन आप गलत भरा है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, लेकिन सिली नहीं है, बहुत खतरनाक मिस्टेक है, क्यों, ये जो है ना जल्दबाजी का काम है, आप क्या है सतर्क नहीं है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दें, मेरा क्वेश्चन 45 मिनट पहले मेरे पेपर हो गया, अमूमन नीट का पेपर किसी के 45 मिनट पहले नहीं होता, मेरा 45 मिनट पहले हो गया, मैंने क्या उखाड़ लिया 45 मिनट पहले करके, गोला गलत भर गया, क्या सही हो सकता है, नहीं, ठीक है ना, तो कोशिश आपको ये करनी है बेटा कि जल्दबाजी नहीं करनी, मास्टर सीखना है, ठीक है ना, अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, पूरे साल में बताऊंगा नहीं, मैं हर चैप्टर थोड़ा बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ जाओ, ठीक है, जो लेट आए उनको समझा देना, इसलिए जो बच्चा पहले आता है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो लेट आता है वो भी नोट्स बना लेगा, वो भी सिलेबस पढ़ लेगा, वो भी रिवीजन में जो चैप्टर छुट्टे कवर कर लेगा, उसको वो चीज नहीं मिलती, थोड़ा धीरे धीरे सीखो, इनिशियल टाइम है, अपने पास टाइम में सीख रहे हैं, लास्ट के टाइम में इसमें भागा भागम होगा, रिवीजन होगा, फिर ज्ञान थोड़ा दे पाएंगे, ठीक है ना, तो कोशिश करो सीखो, ठीक, क्या लिखवाया था मैंने लास्ट बताओ, हाँ लिखो अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, प्रेजेंट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय, द वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय ए फोल्ड ऑफ थिन लेयर, ए फोल्ड ऑफ थिन लेयर कॉल्ड हाइमेन, कल पढ़ाया था मैंने, कॉल्ड हाइमेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, BARTHOLIN एपिस्ट्रोपियस, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, नीचे पूछा गया, किसे पूछा गया है, नीट में पूछा गया इसके बारे में, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड विच न्यूट्रलाइज,
ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, यू नो कल बताया ना वेस्टिब्यूल खाली जगह यहां प्रेजेंट होती है, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड is a greater vestibular gland which neutralize the acidic medium of vagina. सुनो सुनो इधर आओ। बेसिकली जो बेटा वजाइना होती है उसके अंदर डोडालिन नाम के बैक्टीरिया होते हैं। डोडालिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, बेसिकली ये एसिड सेक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इसका मीडियम एसिडिक होगा तो जो आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो वजाइना में इंफेक्शन नहीं कर पाएंगे। सोचो तुम वजाइना में क्या बेसिकली एक ओपनिंग एरिया है, उसमें इंफेक्शन भी तो हो सकता है। जैसे हमारे माउथ में क्या है, ओपन एरिया है, यहाँ सलाइवा है बचाने के लिए। हमारी आईज हैं, अगर कुछ आता है तो उसमें टीयर्स हैं, वो भी क्या है बेसिकली एसिडिक है कि नहीं? तो बेसिकली स्टमक में एसिड होना, आई में टीयर होना, माउथ में सलाइवा होना, हाँ मेल यूरेथ्रा और वजाइना में एसिडिक मीडियम होना, ये क्या हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। स्किन ये क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में, चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई? अरे बोलो भाई, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हैं पढ़ेंगे ना? चलो तो लिखेंगे पॉइंट लगा के। क्या कुछ लिखा है मैंने इसमें? कुछ नहीं लिखवाया? क्या लिखवाया? वेजाइना एंड इट इज होमोलोगस टू, ये पूछा गया है, ये नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। लिखो एंड इट इज होमोलोगस टू, हाँ मेल में कौन सा ग्लैंड था याद करो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसकी होमोलोगस है ना। लिखो इट इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फुल स्टॉप। नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा। इधर आओ। मैंने आपको बताया था कल के दिन, जो हाइमेन होती है वो वजाइनल ओपनिंग कवर करती है। अब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये टॉर्न हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, टॉर्न हो जाती है, ठीक। लेकिन मैं आपसे कहा था क्या ये रिलायबल इंडिकेटर वर्जिनिटी का? नहीं, क्योंकि ये जंपिंग में, हॉर्स राइडिंग में, स्कूटी चलाने में, है ना, रनिंग करने में, जॉगिंग करने में, जिम करने में, सडन फॉल में, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन में ब्रेक हो सकती है। और कभी कभी एक दो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट कर जाती है। इट मींस हाइमेन का होना ये नहीं बताता है कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं, यानी कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है ना, कोई नहीं बता सकता फीमेल वर्जिन है कि नहीं। लिखेंगे जनरली द हाइमेन इज टॉर्न्ड, ईडी कर देना ना, टॉर्न्ड। जनरली द हाइमेन इज टॉर्न्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉइटस। क्या बोलते हैं? ब्रेक लिख दो कॉइटस, ताकि याद रहे। अगर कॉइटस लिखा है इसका मतलब भी है सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉमा, बट इट कैन ऑल्सो टॉर्न बाय, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखा रहा हूं ना, बट इट कैन ऑल्सो टॉर्न बाय हॉर्स राइडिंग, कॉमा जंपिंग, कॉमा साइक्लिंग, हॉर्स राइडिंग, कॉमा जंपिंग, कॉमा साइक्लिंग, कॉमा अदर स्पोर्ट एक्टिविटी एंड, अदर में आ गया बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, बोलो अदर स्पोर्ट एक्टिविटी एंड इंसर्शन ऑफ, इंसर्शन यू नो इंसर्ट करना किसी चीज को बेसिकली, हाँ INSERTION, एंड इंसर्शन ऑफ certain vaginal tampon, full stop। नोट नंबर 2 लगा के लिखेंगे, नोट नंबर 2 लगा के लिखेंगे, इन सम विमेन्स, एनसीईआरटी में है ये, कोई ये ना करें सरार से लिखा रहे हैं, है ना, बस ये कि एनसीईआरटी में टीचर समझाते नहीं, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके समझा रहा हूं, यू नो, ठीक है। लिखेंगे इन सम विमेन्स, कॉमा hymen may remain intact, in some women hymen may remain intact or persist, बनी रहती है या रहती है जो भी है, persist after the sexual intercourse, persist after the sexual intercourse, hence sexual intercourse, hence presence or absence of hymen, hence
presence or absence of hymen is not the reliable indicator of virginity। ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि जिसके सहारे आप सोचे कि नहीं मतलब किसी में अगर हाइमन नहीं है, बेसिकली वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स टॉर्न नहीं हुई तो फीमेल वर्जिन नहीं है ना, लोग ऐसा सोचते हैं। इट्स 100% मिथ, ठीक है, इट्स 100%